हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के स्क्रीनिंग एग्जाम के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स का स्क्रीनिंग एग्जाम लिया जा रहा है, उसके बाद स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर होने के बाद उनका सब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा। तो स्क्रीनिंग एग्जाम की हम बात करते हैं, सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे इस वीडियो में हम कि कितने नंबर का ये पेपर होगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन के आएंगे, करंट अफेयर आएगा कि नहीं आएगा, हरियाणा जी के आएगी कि नहीं आएगी, नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है कि नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में हम देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। और पांचवें गोले का चक्कर है एक, जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम में हम 4 गोले भरते हैं, यहाँ पे 5 गोले ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे ताकि उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें और तैयारी कर सकें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहला क्वेश्चन जो अभ्यर्थियों के मन में आता है वो है, कितने प्रश्न आएंगे इस एग्जाम में, स्क्रीनिंग एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम होगा वो 18 मई को होने वाला है। 18 मई 2025 को राजनीति विज्ञान का प्री एग्जाम होगा, या उसको हम स्क्रीनिंग एग्जाम कह सकते हैं। इसमें 100 सवाल आएंगे, 100 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का ही ये पेपर होगा। तो जो कट ऑफ बनेगी वो इस 100 मार्क्स में से बनेगी। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के सारे सवाल होंगे और 100 मार्क्स से ये कट ऑफ बनने वाली है। तो किस भाग से कितने प्रश्न आएंगे, क्या सारे के सारे सब्जेक्ट्स के आएंगे या हरियाणा जी के भी आएगी, मैथ, इंग्लिश ग्रामर, ऐसे कोई पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है क्या, क्या करंट अफेयर आएगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हरियाणा जी के इस एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ना ही कोई करंट अफेयर का सवाल पूछा जाएगा। हाँ, जो क्वेश्चंस आएंगे 100 के 100 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। 100 के 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। जो आपका सिलेबस दिया गया है यूजीसी नेट वाला, सेम टू सेम सिलेबस जो हमें दिया गया है, उसी सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 के 100। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, उसमें पॉलिटी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ दूसरे सब्जेक्ट्स पे लागू नहीं होती। जैसे मैथ्स हो गया या फिजिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, उन सब पे ये बात लागू नहीं होगी। बट जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, इन सब में जो रिसेंट हैपनिंग्स हो रही हैं जो अभी वर्ल्ड में, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स का हमें देखने को मिल सकता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो कोई ना कोई यूक्रेन पे क्वेश्चन आ जाए, कोई यूक्रेन पे क्वेश्चन आ सकता है, या कोई रिसेंट समिट हुई हो, है ना, नैम की समिट या फिर G20 की समिट, वो कहाँ हुई, कैसे हुई। तो ये सब क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं करंट अफेयर के, लेकिन सब सब्जेक्ट पे ये बात लागू नहीं होगी। तो 100 सवाल आएंगे, 100 के 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। इस तरह के हरियाणा जीके या नॉर्मल इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, रीजनिंग, ये सब पार्ट इसमें नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि नेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन यहां पर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, 0.25 मार्क्स कटेंगे आपके हर एक गलत आंसर पे। जो भी आप एक गलत आंसर लगाएंगे उस पर 0.25 मार्क्स कटेंगे। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अगर आप क्वेश्चन लीव कर देते हैं, तो उसका आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। यानी आप अगर 100 सवाल हैं जो उनमें से आपने 80 अटेम्प्ट किए हैं, 80 अटेम्प्ट, और 20 छोड़ दिए हैं आपने, तो इन 20 के मार्क्स नहीं कटेंगे। अब इस 80 अटेम्प्ट्स में से मान लो आपके 20 गलत हो जाते हैं और 60 सही हो जाते हैं, तो 60 तो आपको मार्क्स मिल गए हैं। इस 20 का 1/4 यानी 5 नंबर यहाँ इस 60 में से आपके काट लिए जाएंगे, आपका स्कोर बन जाएगा 55। तो आप अगर क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट गलत कर दे रहे हैं तो उसके लिए आपको पेनल्टी लगेगी 0.25 मार्क्स की। तो नेट से ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहाँ पे तुक्केबाजी वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको जो आता है वो करें, नहीं आता वो आप छोड़ें। एक 5वें गोले का भी चक्कर है। जैसे हम देखते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें ABCD इन 4 में से एक ऑप्शन टिक करना होता है, लेकिन यहां पर आपको एक 5वां ऑप्शन और मिलेगा E, और इसमें होगा नन ऑफ द अबो। नोटा एक तरह से बोल सकते हैं, नन ऑफ द अबो, यानी अगर इन चारों में से कोई उत्तर आपको ठीक नहीं लग रहा
या उस क्वेश्चन को आप छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको 5वां गोला भरना पड़ेगा। ये 5वां गोला आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने ये गोला नहीं भरा है और क्वेश्चन के पांचों के पांचों गोले आपने खाली छोड़ दिए हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी 0.25 मार्क्स की। 0.25 मार्क्स की पेनल्टी लगेगी। अगर आपने इस क्वेश्चन को पूरा छोड़ दिया है, अगर आपने 5वां गोला भी नहीं भरा है तो ये कंसिडर किया जाएगा कि आपने क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर लिया है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग पड़ जाएगी यहाँ। और अगर 10 क्वेश्चंस में आपने ऐसा काम कर दिया है, पांचों के पांचों गोले खाली छोड़ दिए हैं, तो आपका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले ऐसे रिसेंट केसेस हुए हैं जिसमें कैंडिडेट्स गोले खाली छोड़ के आ जाते हैं और बाद में एचपीएससी या कोई भी विभाग है उसको, वहाँ के कर्मचारी वो उसको भर देते थे। इससे करप्शन बढ़ रहा था, तो गवर्नमेंट ने ये तरीका निकाला था कि आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ आप गोला भर दीजिए 5वां वाला। अगर आपने 5वां गोला भर दिया है तो इन गोलों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी आपकी। तो अगर आप ये नहीं करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। और अगर 10 क्वेश्चंस में आपने ऐसा कर दिया तो आपका कैंडिडेचर ही गलत मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कंसिडर किया जाएगा कि आपकी कोई ना कोई गलत मंशा थी, आपने ऐसे क्वेश्चंस क्यों छोड़े हैं खाली। अब बात यहाँ आती है कि मिनिमम कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें। हम जानते हैं नेगेटिव मार्किंग है तो 100 के 100 हमें अटेम्प्ट नहीं करने हैं, तो कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की उस पेपर के हिसाब से। अगर आसान पेपर आ जा रहा है तो आप 90 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर टफ आ रहा है तो आपको 80 प्लस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यानी 80 से आप कम ना ही करें, कोशिश ये रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे 25% की मिनिमम क्राइटेरिया भी दिया है। 25% आपको मिनिमम स्कोर भी करना पड़ेगा। यानी आपका स्कोर जो नेगेटिव मार्किंग होके 25 से कम स्कोर अगर चला जाता है तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। तो यानी आपको कोशिश यही करनी होगी कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। अगर थोड़ा सा टफर साइड में पेपर आ जाता है तो 75 से 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और अगर आसान पेपर आता है तो 90 से ऊपर आप अटेम्प्ट कीजिए। ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिए कि आप वहाँ पे 40 या 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए हैं और फिर वो उसमें से भी कुछ गलत हो जाए और आपका स्कोर 25 से नीचे चला जाए। 25 से नीचे चला जाएगा तो आप कट ऑफ से ही बाहर हो जाएंगे एक तरह से। तो मिनिमम कट ऑफ ये कहा गया है कि 25 होगी। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पे आपको मिनिमम स्कोर भी करना है एक, और सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते हैं, तुक्केबाजी भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे रियली एक अच्छा कंपटीशन होने वाला है। सीरियस कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सीरियस कैंडिडेट्स ही इस एग्जाम को देंगे। और ये टफर क्यों हो जाता है थोड़ा सा एग्जाम, ये इसलिए हो जाता है क्योंकि सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सारे यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। बहुत से जेआरएफ निकले हुए हैं, यानी जीरो लेवल किसी का नहीं है। अगले 1-2 महीने में जो सब पढ़ेंगे वो सब रिवाइज ही करेंगे। ऐसा कोई नहीं होगा कि जीरो से पढ़ रहा है। इवन आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका भी नेट क्वालिफाइड है, इट मीन्स जीरो नॉलेज आपकी नहीं है। आपको 2 महीने में अपनी नॉलेज रिफाइन करनी है। यानी सारे के सारे घोड़े हैं यहाँ, गधा कोई नहीं है। उन घोड़ों में कौन सा घोड़ा आगे निकलता है ये देखा जाएगा, ये एचपीएससी भी देखेगी। तो तैयारी करते रहिए, बहुत ही जम के तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार काट मचने वाली है। और पहले स्टेज में ही हम देख रहे हैं कि यूजीसी नेट क्वालिफाइड लोग हैं जो एक दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेज में आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।